क्या GLP-1 एनालॉग्स ओवर द काउंटर ले सकते हैं? नहीं। GLP-1 एनालॉग्स जैसे सेमाग्लोटाइड, लिराग्लोटाइड, ड्यूलाग्लोटाइड, टिrzepatide यानी ओज़ेम्पिक, वीगोवी, मोंजारो एंड ट्रूलिसिटी वेट लॉस के लिए बहुत ही पॉपुलर हो चुके हैं। बट लेट्स बी क्लियर, these are not cosmetic injections, these are metabolic hormone therapies। और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और सुपरविजन में ही लेना चाहिए। GLP-1 एक इंक्रेटिन हार्मोन का एनालॉग है। ये आपके ब्रेन के एपेटाइट सेंटर को रेगुलेट करता है, पैनक्रियास के बीटा सेल्स, लिवर के ग्लूकोज आउटपुट पाथवेज, स्टमक के गैस्ट्रिक एम्प्टिंग पर डायरेक्ट इफेक्ट करता है। इन मेडिसिन का एक्शन मल्टीपल पाथवेज पर होता है, इसलिए डॉक्टर्स की डोज प्रिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी होती है। अगर डोज थोड़ी भी इनकरेक्ट हो जाए, टाइट्रेशन फास्ट हो जाए, पेन रॉन्ग डायल हो जाए, तो इसके साइड इफेक्ट्स मॉडरेट टू सीवियर भी हो सकते हैं, which includes persistent vomiting, which can lead to dehydration and acute kidney injury, acute gallbladder dysfunction, and in rare cases pancreatitis। इस सिस्टमिक लेवल का इम्पैक्ट सिर्फ डॉक्टर ही मैनेज कर सकता है। सेकेंड साइंटिफिक रीजन इज दैट GLP-1 therapy is not suitable for everybody. Some patients have conditions in which GLP-1 analogs can worsen their metabolic or structural issues. For example, medullary thyroid carcinoma का personal और family history होना, MEN2 syndrome, kidney diseases especially with dehydration risk, gastroparesis or severe GERD, gallbladder stones or sludge, pregnancy or trying to conceive, history of pancreatitis, certain psychiatric conditions, and in some cases, drug dose modification is required with some medications like sulfonylureas and insulin. इन patients में GLP-1 या तो contraindicated होती है या फिर very carefully dose adjust करनी होती है और patients को regular follow-up की जरूरत होती है। This cannot be decided through Google, Instagram या pharmacy advice। ये pure medical assessment की requirement रखती है। GLP-1 ड्रग्स एपेटाइट को सप्रेस करते हैं और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो कर देते हैं। साइंटिफिक लिटरेचर ये बहुत क्लियरली शो करता है कि रैपिड एपेटाइट सप्रेशन के साथ लीन बॉडी मास लॉस का रिस्क अधिक हो जाता है। मीनिंग आपका वेट कम हो रहा है, हो सकता है, बट प्रोपोर्शनेटली मसल लॉस भी ज्यादा हो रहा है। मसल मास लॉस का इम्पैक्ट होता है मेटाबॉलिक रेट ड्रॉप, फटीग, पुअर ग्लूकोज डिस्पोजल, सार्कोपेनिया। इसलिए डॉक्टर्स प्रोटीन टारगेट सेट करते हैं, बॉडी कंपोजिशन रेगुलरली मॉनिटर करते हैं और जब जरूरत हो GLP-1 मेडिसिन का डोज एडजस्ट करते हैं और स्ट्रक्चर्ड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रिस्क्राइब करते हैं या सजेस्ट करते हैं। GLP-1 थेरेपी साइंटिफिक तभी हो सकती है जब आप रेगुलर मॉनिटरिंग में रहें और डॉक्टर्स आपके रूटीनली कुछ चेक करें, जैसे लिवर एंजाइम्स, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, किडनी फंक्शन टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स, थायराइड स्टेटस, गॉल ब्लैडर अल्ट्रासाउंड व्हेन नीडेड, फास्टिंग शुगर्स, HbA1c लेवल्स, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस एंड मसल मास एनालिसिस, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी की जरूरत है। ये सारे पैरामीटर्स डिटरमाइन करते हैं कि आपकी थेरेपी सेफ, इफेक्टिव और मेटाबॉलिकली सस्टेनेबल है या नहीं। तो कंक्लूजन क्लियर है, GLP-1 एनालॉग साइंस बैक थेरेपी है। These are meant to be used scientifically। इसका मतलब राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट टाइट्रेशन, राइट मॉनिटरिंग एंड राइट फॉर्मुलेशन, और ये सब सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और सुपरविजन में ही पॉसिबल है। सेल्फ यूज इज जस्ट अनसेफ, इट कैन बी मेडिकली हार्मफुल। और अगर आप GLP-1 थेरेपी कंसिडर कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर्ड डॉक्टर लेड ओबेसिटी प्रोग्राम ही सबसे सेफ और साइंटिफिक अप्रोच है। स्टे ट्यून्ड टू वेट वॉच फॉर साइंस बेस्ड ओबेसिटी रिलेटेड कंटेंट। थैंक यू।